आपका अपने यूट्यूब चैनल MKY इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम द आंट एंड द क्रिकेट इस पोइम को पढ़ चुके थे। ये क्लास 8th की पोइम है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि द क्रिकेट सेज ऑफ what will become of me when does he say it and why। ये कह रहा है कि झिंगुर ऐसा क्यों कहता है कि मेरा अब क्या होगा, ऐसा वो क्यों कहता है और कब कहता है। तो देखिए द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी। तो झिंगुर कहता है कि अब मेरा क्या होगा व्हेन जब ही फाउंड हिज कपबोर्ड इज एम्प्टी, जब उसने पाया कि उसका कपबोर्ड कैसा है, खाली है। एंड विंटर हैज अराइव्ड, और विंटर आ चुकी है। ही थिंक्स, उसे लगता है दैट कि ही विल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, कि वो भूखमरी से और दुख से मर जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड इन द पोइम, पंक्तियों में पता कीजिए द लाइन्स, उन पंक्तियों को कविता में पता कीजिए उन पंक्तियों को। दैट मीन्स, जिसका मतलब है द सेम एज नाइदर अ बोरोर नोर अ लैंडर। तो जिस पंक्ति में हमें ये पता करना है जिसका ये मतलब है, तो द आंसर है इसका द लाइन इज बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड। तो ये शेक्सपियर की पंक्तियाँ थीं जिसमें शेक्सपियर ने कहा था कि न उधार लेने वाले बनो कभी, न उधार देने वाले, ना हमें कभी उधार लेना है ना देना है। तो चींटियाँ भी क्या बोलती हैं, यही बोलती हैं कि ना तो हम कभी उधार लेते हैं और ना कभी उधार देते हैं। इसका दूसरा है व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। चींटी का सिद्धांत आपके विचार में क्या है। तो प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, PLER इसमें पीछे, और अगर PAL आ जाए तो उसका मतलब प्रधानाध्यापक। देखिए आगे, द आंट्स प्रिंसिपल इज राइट। तो चींटी का सिद्धांत कैसा है, एकदम उचित है, सही है। वी मस्ट सेव अवर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड्स डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो वाई। तो जो चींटी है वो झिंगुर से कहती है कि जाओ और नाचो, नाच कर क्या करो, अपनी सर्दी दूर भगाओ। तो आपको क्या लगता है जो वर्ड डांस है वो उचित है यहाँ पर, यदि उचित है तो क्यों। तो इसका आंसर देखिए, द वर्ड डांस हेयर मीन्स मेरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ डांस का मतलब है मौज मस्ती करना और अपना समय बर्बाद करना। इट इज अप्रोप्रिएट हेयर, यह यहाँ पर उचित है। द क्रिकेट डज नॉट डिजर्व एनी सिंपथी, तो जो क्रिकेट है वह डिजर्व नहीं करता है कोई भी सिंपथी, यानी कि वो सिंपथी में सहानुभूति, वो सहानुभूति के लायक नहीं है। डिजर्व मीन्स काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। क्योंकि जब कुछ करने का वक्त था, जब गर्मी का मौसम था, जब कुछ बचाने का वक्त था, तब उसने क्या किया, सिर्फ सिंगिंग की, गाया। और अब जब सर्दियाँ आ गई हैं तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो सिंपैथी के लायक, सहानुभूति के लायक नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच लाइन, 4th नंबर का, 4th में भी 2 हैं। फर्स्ट देखिए, विच लाइन्स इन द पोइम एक्सप्रेस द पोइट्स कॉमेंट्स, रीड देम अलाउड। तो उन पंक्तियों को हमें तेज से पढ़ना है, अलाउड यानी तेज आवाज़ में पढ़ना है। विच लाइन्स, कौन सी पंक्तियां हैं इन द पोइम, कविता में, एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट्स, जिन पर कवि ने टिप्पणी की है। तो द पोइट्स कमेंट्स इज एक्सप्रेस, इन पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया है कवि ने इन लाइनों को। इन द 2 लाइन्स, वो 2 लाइन्स ये हैं, फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू। ये 2 लाइन हैं जिन पर क्या किया है कवि ने, पोइट ने कमेंट्स किया है। आगे देखिए, इसका सेकंड वाला क्या कह रहा है, राइट द कमेंट इन योर ऑन वर्ड्स। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑन, ना कि ऑन। ऑन वर्ड्स, अपनी शब्दों में। अब आप उस टिप्पणी को लिखनी है, आपको वो कमेंट्स लिखना है अपने शब्दों में। तो देखिए कवि ने तो ये बोल दिया, फॉल्स कॉल दिस फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। अब इस पंक्ति को, ये 2 लाइन्स हैं, इन पर आपको कमेंट्स लिखनी है अपने शब्दों में। तो देखिए
इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं सब ऐसा ही लिखें, अलग अलग लिख सकते हैं और हर टीचर अपने हिसाब से अलग अलग लिखाएगा। देखिए, पीपुल से, लोग कहते हैं दैट कि दिस स्टोरी ऑफ क्रिकेट एंड द आंट इज इमेजिनरी और अ फेबल विद अ मोरल। देखिए कि लोग कहते हैं कि ये स्टोरी जो है झींगुर की और चींटी की इज अ इमेजिनरी, एक काल्पनिक है, और अ फेबल या एक लोक कथा है, विद अ मोरल, एक शिक्षा के साथ। मोरल मीन्स वो कहानी जिससे कोई हमें शिक्षा मिलती है, मोरल है के साथ। बट आई थिंक, मुझे लगता है दैट कि द स्टोरी इज ट्रू, ये जो स्टोरी है, ये कहानी है, कैसी है, एकदम सत्य है, एंड एजुकेशनल और शैक्षणिक है, यानी इससे हमें शिक्षा भी मिलती है। सम पीपुल लिव ओनली इन द प्रेजेंट, कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने प्रेजेंट में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं। दे स्पेंड, वे खर्च कर देते हैं, वॉट दे अर्न, जो कुछ वे कमाते हैं उसे क्या कर देते हैं, वो खर्च कर देते हैं। एंड मेक मेरी, और मौज मस्ती करते हैं, उसे खर्च कर देते हैं जो कुछ भी वो कमाते हैं। बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन, लेटर ऑन मीन्स बाद में। तो लेकिन जब वो कमाते हैं तब वो क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और अपनी कमाई को खर्च कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर, और बाद में वो अपनी इस आदत की वजह से पछताते हैं। तो बाद में वो क्या करते हैं, अपनी इस आदत की वजह से पछताते हैं। तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया गाइज। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।